नमस्कार छात्रों, हमारा नाम रामू घाटोड़े, लाल बहादुर एवं कनिष्ठ महाविद्यालय बामनी, तहसील उमरेड, जिला नागपुर। हम हिंदी के अध्यापक। हमने पिछली तासिका में कक्षा 7वीं विषय हिंदी और हिंदी में पाठ 3 दादी माँ का परिवार, इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस कहानी में हमें रमाकांत कांत जी ने बताया है कि संकट के समय इंसान ने अपना धैर्य, शांति, एकाग्रता खोनी नहीं चाहिए। इन पर अगर हमारा नियंत्रण है तो हमारे कार्य संपन्न होते हैं और एकता की मिसाल दी जाती है। आज हम कविता 5वीं बंदर का धंधा, जिसकी रचना नरेंद्र गोयल जी ने की है। यूँ तो इनकी बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध हुई है, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 को हुआ है। पिलखुआ गांव का नाम है, जो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में आता है। इनकी अनेक रचनाएं थी, जिन पर अगर हमने प्रकाश डाले तो हमें पता चलता है कि गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंकी चिड़िया आदि की रचना इन्होंने की है। नरेंद्र गोयल जी को मनोवैज्ञानिक के ज्ञाता माने जाते हैं। इन्होंने बाल उपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। प्रस्तुत कविता में कवि नरेंद्र गोयल जी कहते हैं कि हमारी सृष्टि में बहुत सारी वनस्पतियों द्वारा पारंपरिक रूप से उपचार किए जाते हैं और इसका प्रभाव उन्होंने इस कविता के और हास्य माध्यम से इसका महत्व हमें समझाया है। तो आज इस कविता को हम सुर ताल में गाने की कोशिश करेंगे। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा ला, झट बंदर ने पेट के नीचे कुर्सी में जला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ था। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होए पीज तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी से उतार। बंदर बोला रास गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगे इनामी ना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मैं भी देखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीज मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता, जंगल से वह लाता। इस तरीके से हमने इस कविता का गायन किया है। इसका भावार्थ हम सविस्तर रूप से देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला अंतरा में कवि नरेंद्र गोयल जी कहते हैं इस कविता के माध्यम से कि हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेट के नीचे कुर्सी में जला डाला। तो दोस्तों,
नरेंद्र गोयल जी कहते हैं कि जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का एक टूटा फूटा टेटेस्कोप मिल गया। वह कैसे एक कुर्सी और एक मेज ले आया और एक पेड़ के नीचे रख कर उसने अपना दवाखाना खोल लिया। आगे में कवि जी कहते हैं, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ था, पीपल की जड़ था। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर हो ये पीज तभी तुम देना, पीज तभी तुम देना। इस कड़वे में कवि नरेंद्र गोयल जी कहते हैं कि सबसे पहले एक भालू आया और बोला कि मुझे खांसी और जुकाम हुआ है। बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ यानी जड़ी देते हुए कहा कि इनको पानी में उबालकर सुबह शाम पीना, और जब तुम्हारी ये खांसी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, कोई तकलीफ ना हो, तभी तुम मुझे इसकी फीस देना। आगे के कड़वे में नरेंद्र गोयल जी कहते हैं, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी से उतार, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगे ईना मीना डीना, ईना मीना डीना। इस कड़वे में नरेंद्र गोयल जी कहते हैं कि एक बिल्ली आई और कहने लगी कि मुझे 104 बुखार है। बोलो तो मेरा तापमान इतना बढ़ गया है कि 100 के ऊपर बढ़ गया है, 104 बुखार मुझे है। मेरा बुखार जल्दी से ठीक करो जिससे मैं शिकार पर जाऊँ और अपनी शिकार कर सकूँ, खाने का कुछ इंतजाम कर सकूँ। बंदर ने कहा, तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पीना, तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो तो कल से ही डांस करना सीखोगी, और डांस भी कैसा करोगी, इना मीना डीना के समान आप डांस करना सीखोगी। आगे के कड़वे में नरेंद्र गोयल जी क्या कहते हैं, तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही देखूँ सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला गी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीज मुझे दे जाओ, फीज मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता, जंगल से वह लाता। इस कड़वे में नरेंद्र गोयल जी कहते हैं कि उसी वक्त एक लोमड़ी आई और कहने लगी कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं सबसे सुंदर दिखूं। बंदर ने कहा, तुम सुबह शाम को दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवर एक प्रकार की जड़ी बूटी है, उसका लेप लगाओ, तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमकने लगेगा। कुंदन बोलो तो सोना, तभी तुम मुझे फीस देना। इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्छी तरह चलने लगी। वह नित्य हमेशा जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लेकर आता और खूब मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लाकर उसकी दवा बनाकर अपने दोस्तों से पिलाता। इस तरह नरेंद्र गोयल जी ने इस कविता का अर्थ आप तक पहुंचाने की कोशिश की है।
इस कविता में कवि ने वन्य प्राणियों के माध्यम से जड़ी बूटियों के लाभ के बारे में बताया है। कविता का उद्देश्य यही था कि आपका मनोरंजन करना और साथ ही साथ इस जड़ी बूटियों का महत्व हमारे जीवन में किस तरह से है, ये संदेश देना। इस कविता में हमने कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हैं, ये अपने कॉपी में लिखना ना भूलें। इस कविता पर आधारित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कथन के सामने सही गलत का चिन्ह लगाओ। कुछ प्रश्न और कुछ व्याकरणों का भाग हम अगली तासिका में आपको पूछने वाले हैं।